श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आदरणीय रामचरित मानस के श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा परिवेशन करने जा रहा हूँ। सभी के स्वागत है। कथा प्रसंग बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखन जी क्रुद्ध होकर रावण से युद्ध करने जा रहे। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। लखन जी रावण के सम्मुख पहुंचकर बोले, अरे दुष्ट, तू बानर और भालुओं को क्यों मारता है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं, तेरा सामने उपस्थित हूं। रावण बोला, अरे मेरे पुत्र इंद्रजीत के घातक तू, मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती को मैं ठंडा करूंगा। ऐसा कहकर उसने तीक्ष्ण बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सब बाण को 100 टुकड़े कर दिए। फिर रावण ने 100 करोड़ अस्त्र शस्त्र लक्ष्मण जी ऊपर चलाए। लक्ष्मण जी उन्हें भी तिल बराबर काट कर हटाए दिए। फिर श्री लक्ष्मण जी ने अपने बाणों से प्रहार आरंभ किया। पहले प्रतिरक्षा, अभी प्रहार, आक्रमण, और उनके पहले रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया। उसके 10 मस्तक में 10-10 बाण मारे। वे बाण ऐसे दिखते हैं मानो पर्वत शिखर में सर्प प्रवेश कर रहे हैं। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलोकू तोर में कालू। तो रावण कहता है, खोजत रहे ओ तो ही सुत घाती, आजु निपाती जुड़ा महु छाती। अस कही छाड़े सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल शतखंडा। कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवाण करी काटी निवारे।
पुनि निज बाण कीन प्रहार चंदन चंदन अर्थात रथ चंदन भंगी सारथी मारा शत शत मसर मारे 10 भाला गिरि सुंगन जनु प्रविशहि ब्याला गिरि सुंगन जनु प्रविशहि ब्याला ब्याल अर्थात सर्प गिरि सुंगन जनु प्रविशहि ब्याला। लखन जी रावण को दुष्ट कहे। रे खल का मारसी, खल अर्थात दुष्ट कपिभात। इसका कारण है जो दिव्यास्त्र जानते हैं उन पर तुम अस्त्र दो, जो दिव्यास्त्र नहीं जानते हैं, दिव्यास्त्र नहीं जानते कौन? ये बानर भालू। तुम उनके ऊपर अस्त्र चलाते हो, अतः तुम निश्चित भाव में खड़ ही है। तू बानरों के काल बनाकर उनको मार रहा है, पर अब देख मैं तेरा काल आ गया हूं। मैंने तुझे सावधानी के लिए, चेतावनी के लिए पत्र लिखा था। क्या? सीता देई मिलहु न तो आवा कालू तुम्हार। तो हमारा बानर भालू तुम्हारे निशाचर के काल है। उन्हीं निशाचर को हमारे बानर भालू ने सब भगाए दिया है। तुम तो ऐसा हौसला करके आए थे कि क्या हौसला? मैं दोनों भाइयों को मारूंगा और हमारे निशाचर बानर साथ भालुओं के साथ युद्ध करेंगे। तो तुमने अपना हौसला क्यों बदला दिया? तुमने आते समय कहा था हूं हूं अर्थात मैं हूं मारी हूं भूपदौ भाई। तब बंदर भालुओं को तुम क्यों मारता है? रे खल का मारसी कपि भालू मोहि बिलोकू तोर में कालू। कुंभकर्ण सहित और अन्यान्य योद्धाओं के वध पर रावण ने इतना दुख नहीं किया था जितना मेघनाद वध में इनको हुआ। अतः मेघनाद के वध पर इनको परम दुख हुआ। उनके मरण पर दुख हुआ था, पर इनके मरण पर, मेघनाद के मरण पर परम दुख हुआ। इससे इनकी छाती अभी तक जल रही है। अतः रावण लक्ष्मण को कहता है, रे सुतघाती, तुझे आज वध करके मेरा जलता हृदय को ठंडा करूंगा। खोजत रहे तो ही सुतघाती आजो निपाती जुड़ा बहु छाती। जुड़ा बहु अर्थात ठंडा करूंगा। रावण के रंग काला और आकार बहुत विराट। तो रावण काले पर्वत की सदृश है। रावण के जो धड़ पर जो सिर है ये पर्वत के श्रृंग है।
ये पर्वत के शिखर है और लखन जी के बाण ये सर्प है। सर्प पर्वत शिखर में घुस जाते हैं, ऐसे ही लखन जी के बाण इनके सिर में घुस जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सत सत सर मारे 10 भाला। रावण के 10 भालों को सत सत सर मारे लखन जी ने। तो कैसे दिख रहा था? न गिरी श्रृंग नामहु प्रविशहि ब्याला। ब्याला अर्थात सर्प। फिर लखन जी ने 100 बाण उनके छाती को मारे। तब रावण ये बाण लगने से पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे कुछ होश न रहा, मूर्छा हो गया। तो होश आने पर वह रावण प्रबल हो गया, क्रुद्ध होकर फिर उठा और ब्रह्मा के दी हुई शक्ति उसने लखन पर चला दिए। वह ब्रह्मा की दी हुई अमोघ शक्ति थी, श्री लखन जी के ठीक छाती में लगा। वीर लखन जी व्याकुल होकर पृथ्वी में गिर पड़े। तब अतुल बल की महिमा वाले दशमुख ने व्याकुल होकर लखन जी को उठाया, पर वे रावण के उठाए न उठ सके। लखन जी न उठ सके। यदि वह उठा लेता तो लखन जी के महिमा न रह जाती। लखन जी क्या चीज है, इनके महिमा नहीं रह जाती। इनके महिमा क्या है? लखन जी शेषावतार है, जिनके एक सिर पर इनके सहस्त्र फन है और एक फन पर, एक सिर पर इस ब्रह्मांड के समस्त भुवन जो विराजित है। इनको कुछ परिश्रम नहीं होता। ये बिना परिश्रम में जैसे रज के कण जैसे इनको हल्का लग रहा। इन्हें ये है लखन जी का महात्म्य। और रावण का महत्व क्या है? ये कैलाश पर्वत को उठाया, एक पर्वत मात्र। उन्हें कैलाश पर्वत उठाने वाले ये मूर्ख रावण ने उठाना चाहा तो कैसे उठा सकता है? यह नहीं जानता कि ये तीनों भुवन के स्वामी है लखन जी। पुनि सत सर मारा उर माही परे उधरनी तल सुधी कछु नाही। उठी प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़सी ब्रह्म दीन सो सांगी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लाग सगी। पर्यो वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमी रजकनी।
च उठावन मूढ़ रावण जान नहीं त्रिभुवन धनी। लक्ष्मण जी ने पहले रावण के सिर में मारे, 10-10 सर मारे, 10 वाला, तब वह मूर्छित नहीं हुआ था। जब ये हृदय में 100 सर मारे तब वह मूर्छित हो गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये इनके नाभि में पीयूष कुंड है, अमृत कुंड है। नाभि कुंड पीयूष बसया के, तो इनके हृदय में लगने से जहां नाभि ये अमृत रहता है वह मूर्छित हो गया। पुनि 7 सर मारा उर माही परे उधरनी तल सुधी कछु नाही। जब रावण ने देखा कि इनके प्राण पर संकट आ गया है, अभी इनके प्राण पर संकट आ गया है, आगे प्राण बचने की आशा नहीं है, तब लक्ष्मण जी का बल देखकर रावण विस्मित हो गया। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि विस्मये लक्ष्मण लाघवेन, अतः इसी समय इनके यह अंतिम उपाय करना पड़ा कि ब्रह्मा जी के दिया हुआ भयंकर शक्ति को उठाई, जो धूम युक्त अग्नि के समान तेजियान था। सधूम अनल सन्निकासं, वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। सधूम धूम युक्त अनल सन्निकासं, अग्नि समान तेजियान, ये शक्ति लक्ष्मण जी के ऊपर जो चला दिया। तब रावण ये शक्ति ये कहां से पाया? जब रावण नरक को तो पाट देने के लिए पाट रहा था, नरक को रावण पाट देना चाहता था और पाट रहा था, उसी समय ब्रह्मा जी ने वहां पहुंच गए और कहे, बेटा ये नरक ये मेरा ये बनाया हुआ है, इसको पाटो मत, इसके बदल में मैं तुम्हें एक चीज दूंगा। तो क्या चीज? वह था वह शक्ति, वो अमोघ शक्ति मैंने तुम्हें दे रहा हूं। जब तुम्हारे प्राण संकट आए तभी इसको चलाना और अपने पास रखना। तभी नरक को नौ पाट करके रावण ये शक्ति लेकर चला आया था और अब वही शक्ति ये लक्ष्मण जी पर प्रयोग कर दिया। पर अध्यात्म रामायण में कुछ अलग कुछ वर्णन है कि रावण ने उसी शक्ति विभीषण पर चलाया था, और लक्ष्मण जी प्रभु के शरणागत को प्राण को बचाने के लिए राखियों मोहि ताही प्राण की नाही, इस प्राण को रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी अपना छाती दिखा दिए। तो उस बाण विभीषण के बदले लक्ष्मण जी के ऊपर लगा। ये बात अध्यात्म रामायण के मत में है। तो शक्ति लागत ही लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तब 10 मुख रावण घबराकर उनकी 10 भुजाओं में लक्ष्मण जी को उठाने लगा, लेकिन उठा न सका, लज्जित हो गया। रावण क्यों न उठा सका? जो कैलाश पर्वत उठा सकता है,
ये लक्ष्मण जी को क्यों उठा न सका? इसका कारण वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। विष्णु भी जिसके ठीक ठीक नहीं जानते, ये वाल्मीकि रामायण का मत है, विष्णु भी जिसको ठीक ठीक नहीं जानते, ऐसे ऐश्वर्यवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण, ऐसा ऐश्वर्यवान रामचंद्र जी का ये स्मरण कर रहे थे। इसी से दानव दर्प दलन लक्ष्मण जी को देवशत्रु रावण उठाकर ले जाने के समर्थ नहीं हुआ था। अध्यात्म रामायण में लिखा है, ये शक्ति मायाकृत है, पर लक्ष्मण जी साक्षात हरि के शरीर है, हरि के शेषांश, शेषावतार, समस्त जगत के सार, लोकाश्रय विष्णु है। लक्ष्मण जी लोकाश्रय विष्णु ही है। तब लघु राक्षस कैसे उसे उठा सकता है? माया शक्त्या भवेत किंबा शेषांशस्य हरेः तनु, शेषांश हरेः तनु को ये कैसे उठा सकता है? सर्वस्य जगतः सारं विराजं परमेश्वरं कथं लोकाश्रय विष्णु तोड़यात लघु राक्षस, तोड़यात कैसे उठा सकता है? कथं लोकाश्रय विष्णु तोड़यात लघु राक्षस। रावण ने लक्ष्मण जी को उठा ले जाना चाहता था, कारण जिसमें अब की बार इनका वज्र उनको जिला न सके, इसीलिए ये उनको लंका ले जाना चाहता था। कैलाश पर्वत उठाने पर अपना घमंड के कारण वह मेघनाद से भी अपनों को बलवान समझकर उनको उठाने का चेष्टा किया। मेरा पुत्र मेघनाद तो उनको उठा न सका, लेकिन मैं तो उठा सकता हूं। लक्ष्मण भक्त शक्ति भेद के समय मेघनाद भी लक्ष्मण जी को ले जाना चाहता था, लेकिन उठा न सका। पर मैं तो कैलाश पर्वत को उठाने वाला हूं, इसीलिए मैं अवश्य उसे लक्ष्मण को ले जा सकता हूं, उठा सकता हूं। चेष्टा किया, पर वह लक्ष्मण जी के महिमा को नहीं जानता। तो वाल्मीकि जी मानस में कहते हैं, जो सहस्र शिशु अहिषु महीधरु, योग पृथ्वी का धारण करते हैं, लखन सचराचर धनी। इस महिमा को रावण को विदित नहीं है। ये तो अवतार है, शेष जी का अवतार है, जो कि सुरराज, सुर कार्य, देवताओं के कार्य के लिए धरी नर राज तनु, राजपुत्र का शरीर धारण किए और चले दल नखल निशिचरनी। ये तो खड़ों को नाश करने के लिए इनका अवतार है। तो पृथ्वी में खड़ा होकर उसने, रावण पृथ्वी में खड़ा होकर पृथ्वी को जो धरने वाले को कैसे उठा सकता है? इसलिए रावण को मूढ़ कहा गया। तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। लक्ष्मण जी को उठाते देखकर उधर हनुमान जी उनको कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। तब कपि के आते देखकर रावण ने उन पर बहुत भयंकर, कठोर और वज्र के समान गुस्से का प्रहार किया।
तो हनुमान जी ने ये गुस्सा वज्र के समान रावण का गुस्से से हनुमान जी घुटना टेक कर रह गए, पृथ्वी में न गिरे। तो हनुमान जी ने संभल कर उठा और बहुत क्रोध में भरकर उसे एक गुस्सा मारा वज्र समान। तो रावण ऐसा गिर पड़ा मानो वज्र की चोट से पर्वत गिर रहा है, ऐसा गिरकर पृथ्वी में पड़ गया और मूर्छा हो गया। तो कुछ समय के बाद मूर्छा नष्ट होने पर वह रावण फिर सचेत हुआ और कपि के विपुल बल को प्रशंसा करने लगा। हनुमान जी के बल को शत्रु रावण प्रशंसा कर रहा है। हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मेरे पुरुषार्थ पर बारंबार मुझे धिक्कार है। तुम जिसे प्रशंसा करते हो मैं लेकिन मुझे धिक्कार करता हूं। क्यों? जो मेरे गुस्से खाकर तुझ सुरद्रोही जीवित देख रहा हूं। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाए और रघुनाथ जी के पास ले आए। देखी पवन सुत धायऊ, देखी पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर, बोलत बचन कठोर, आवत कपिहि हन्योतेहि। मुष्टि प्रहार प्रघोर, जानुटे की कपि, भूमि न गिरा, उठा संहारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताही कपि मारा, परे उसैल ये जनो वज्र प्रहारा। मुरुछा गे बहुरी सोजागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जौते जियत रहे सुरद्रोही। अस कही लक्ष्मण कहूँ कपिलायो, देखी दशानन विस्मय पायो, देखी दशानन विस्मय पायो। देखिए हनुमान जी दूर में थे, इनके पास नहीं थे, और वहां से हनुमान जी ने देख लिया कि रावण लक्ष्मण जी को शक्ति मारकर उठाकर ले जाना चाहता है। तो ये अत्यंत शीघ्रता में आते हुए जोर से कठोर वचन कहते हुए रावण के पास आ रहे हैं, जिसमें रावण का ध्यान लक्ष्मण जी के ओर से हटकर हनुमान जी की ओर जाए और इनको ये उठाने न पाए कि इस समय हनुमान जी वहां पर पहुंच जाए। इसीलिए हनुमान जी जानबूझकर उनको कठोर वचन कहे। देखिए
मेघनाद जब लक्ष्मण जी को उठाना चाहा तब ललकारना नहीं कहा गया, हनुमान जी के द्वारा ललकारना नहीं कहा गया। और यहाँ रावण को ललकारना तो कहा गया है। कारण मेघनाद से जब लक्ष्मण जी उठ न सके तब मेघनाद स्वयं चला गया। कारण हनुमान जी आ रहे थे, तो हनुमान जी के बल को ये पहले ही पहचान था। तो उसने सोचा कि हनुमान जी आ रहे हैं और मैं उनका बल को जानता हूं, और अगर इनका एक गुस्सा मुझे तो लग गया तो मैं अशोक मन की वाटिका में की तरफ मैं मूर्छा में चला जाऊंगा। इसीलिए ये उनका मर्म जानता है, इसीलिए वो स्वयं चल दिया। कारण हनुमान जी को ये पूर्व ही चला गया। कारण हनुमान जी का ये मर्म जानता है। निकट न आव मरम सो जाना। और यहाँ रावण उठाता था, हनुमान जी के देखकर भी ये उठाता था। तब हनुमान जी तुरंत पहुंच गए। हनुमान बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रावण को कठोर वचन हनुमान जी ने क्या क्या कठोर वचन कहा, ये बात रामायण वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, जो इस प्रकार है। हनुमान जी बोले, देव दानव यक्ष राक्षस से तूने अबद्धता पाई है, कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता। कौन? देव दानव यक्ष राक्षस। पर वानरों से तुझे भय है, कारण इनके द्वारा तुमको अबध्य ब्रह्मा जी ने वर नहीं दिया है। यह हमारा उठा हुआ दाहिने हाथ जो पंच शाखाएं अर्थात पंच अंगुल है, पंच शाखाएं हैं, ये पंच शाखा से युक्त तेरे देह में जब लगेगा तब तुम्हारे पास स्थित चिरकाल से स्थित ये प्राण को निकाल देगा। ये था हनुमान जी का कठोर वचन। देखी पवन सुत धायेऊ, देखी पवन सुत धायेऊ, बोलत बचन कठोर, बोलत बचन कठोर। तो आज का विश्राम यहाँ पर है। अभी आपने सुना हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर राम जी के पास ले गए, जिसे देखकर रावण आश्चर्य हो गया। और अभी लक्ष्मण जी को एक बार तो शक्ति लगा था मेघनाद के द्वारा, अभी दूसरी बार उनको शक्ति लगा। उनको अभी कैसा शक्ति के आघात से उपशम मिलता है, ये आप अगली एपिसोड में सुनेंगे। सीताराम अर्पणमस्तु।